morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about factorization class 8. So first point, factors of natural number. Factors of natural फर्स्ट, इससे पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं फैक्टर्स के बारे में, आप 6 में भी पढ़े हैं, 7 में। नंबर्स का फैक्टराइजेशन, यहाँ क्या कहा गया है? नेचुरल नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम किसी नेचुरल नंबर जैसे 30 ले लिए, एक 30 क्या है? नेचुरल नंबर, इसका फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टराइजेशन में आप ये जानते हैं 2 × 15, 2 और 15 क्या है? इसका फैक्टर है, 30 का फैक्टर है, या इसको फैक्टराइज कर दिए 2 × 15 के रूप में हम लिख सकते हैं, या फिर 3 × 10 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप 6 × 5 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? फैक्टर है, अलग अलग तरीके से। और इसका फैक्टर क्या होता है? तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 4 नहीं 5 होता है। ये सब फैक्टर इसका इस तरीके से 6 होता है, सारा फैक्टर इसका हम लिख सकते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 6, 10 हो सकता है, 15 होगा, और भी कोई नंबर होगा, ये सारा इसका क्या है? फैक्टर है। और हम इसमें एंड 30 भी लिख सकते हैं, 30 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 30, 1 इज ऑल्सो फैक्टर, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सब क्या है? इसका फैक्टर है। इसमें से दो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर्स का, जैसे यहाँ पे 24 का आपको फैक्टर लिखना था, इसका भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो 1 क्या है? हमेशा किसी न किसी सबका फैक्टर होता है, और इटसेल्फ, और वो एक नंबर जो होता है 30 भी एक फैक्टर है, क्योंकि 1 × 30 = 30 होता है, 2 × 15 = 30 होता है, 3 × 10 = 30 होता है। तो ये सब जो है वो फैक्टर है इस 30 का। उसी तरीके से 24 का 1 होगा, तो 1 इज ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ फैक्टर देख रहे हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। फैक्टर्स क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यहाँ लिखा हुआ 6xy, या फिर अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 5xy, तो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि फैक्टर होता है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? 5 × x × y। अगर लिखा हुआ है 5x² तो इसका प्रोडक्ट, इसका फैक्टर क्या होगा? 5 होगा, x होगा, x होगा, y होगा। ये भी इसका प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ लिखा हुआ 3x × x + 2, ये लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है? फैक्टर्स में है। यह एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, एक लाइक टर्म है। आप हमेशा देखिएगा जब जो भी लाइक टर्म होता है उसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं, लाइक टर्म ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ 3x × x + 5, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी क्या है? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x, ये क्या है? एक फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × x × x + 2, और क्या लिख सकते हैं? क्या होगा? सब इंटू में दिया हुआ है, ये हम इसका फैक्टर यही लिख सकते हैं क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए कहेगा तब इसमें कुछ और सोचा जाएगा। अभी हम लाइक टर्म जो भी था उसका फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का हम फैक्टर्स लिख सकते हैं, ये सारा क्या हो गया? इसका फैक्टर्स।
नेक्स्ट है आपका जो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? आपसे अगर पूछा जाए, अभी आप 2 टॉपिक इसका पढ़े फैक्टर्स के बारे में, जो पिछले क्लास से ही 6-7 में भी पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपको फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम देखेंगे कि पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे हम अगर एक नंबर के बारे में पहले सोचते हैं, अगर 30 को हम फैक्टराइजेशन अगर इसको करने के लिए कहा जाए तो 15 × 2, अगर फैक्टर का प्रोडक्ट जो लिखते हैं इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट उसी तरीके से है आपका, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करना, क्योंकि इस टॉपिक में आपको जो बोला गया है वो कहा गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करना है, तो उसके लिए बोला गया व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हमको फैक्टराइज करना हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ 3xy, इसको अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, इसका फैक्टर क्या है? 3 है, x है और y है, ये तीनों इसका क्या है? फैक्टर है। इसको अगर हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, इसी को दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन। ये समझ लिए। अब है कि दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, ये नंबर्स भी हो सकता है, उसका फैक्टर क्या हो सकता है? नंबर भी हो सकता है। अलजेब्रिक वेरिएबल XYZ भी हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो सिर्फ हम इसको समझेंगे कि फैक्टर जो होगा उसका, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर होगा वो नंबर भी हो सकता है, उसका अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल, या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल्स देखिए, इस एग्जांपल्स में लिखा हुआ है 3xy। 3xy क्या है? ये 3xy एक प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ किसका? 3xy यानी 3 × x × y, यही है। तो इसका फैक्टराइजेशन यही है। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, क्योंकि इसमें कोई एडिशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, प्लस माइनस डिवीजन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट है, इसलिए ये ऑलरेडी क्या है? फैक्टराइज है। नेक्स्ट है 5x² y, इसको भी लिख सकते हैं 5 × x × y। तो ये भी क्या है? ऑलरेडी प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ये फैक्टराइज है। नेक्स्ट है आपका 2xy + 2। देखिएगा 2x + y + 2x × y + 2, तो ये भी क्या है? एक प्रोडक्ट के रूप में है। पहला क्या है? इसका प्रोडक्ट क्या क्या है? देखिए 2 है, × x है, × y + 2 है। देखिएगा 2 भी क्या है? नंबर है। x क्या है? अलजेब्रिक वेरिएबल्स है। और y + 2 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये तीनों क्या है? प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। जब ये तीनों प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी क्या होगा? फैक्टराइज है। ये क्या है? फैक्टराइज है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फैक्टराइज है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो था आपका वो फैक्टराइज है। बट आपको अगर इसके जगह पे आखिर फैक्टराइजेशन करना क्या है, तो देखिएगा अगर आपको लिखा हुआ है 2x + 4, लिखा हुआ है 2x + 4, तो ये क्या है? जब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से ऐड किया हुआ है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया गया है? ऐड किया जा रहा है। तो ये क्या है? इसका फैक्टर नहीं है, इसका अलग अलग फैक्टर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x + 4, या 4 को भी 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस का जो प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, कहीं ना कहीं एडिशन है, इसलिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3x + y, 3y, 3x + 3y। 3x का तो फैक्टर है और 3y भी अलग है, बट प्लस के साथ ये ऐड किया हुआ है, इसलिए इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं।
आगे पढ़ेंगे किस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5y। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5y तो एक्स स्क्वायर तो है ऑलरेडी, फैक्टर्स बना हुआ है इसका, 5x भी है प्लस जो ऐड है इसलिए ये भी फैक्टराइज। ये सब एग्जाम्पल जो है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस तरह का फॉर्म अगर दिया हुआ है, एडिशन या यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स हम अगर अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक जिसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशन लगा हुआ है। तो इसका पहले हम कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कि दो जो टर्म है, टर्म 1 क्या है 2x और टर्म 2 क्या है 4, दोनों टर्म का हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा और 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होगा। 1 ऑलरेडी सभी का फैक्टराइजेशन होता है इसलिए 1 को हमेशा क्या करना है, नहीं लिखना है। बट टर्म 1 का क्या है 2 इंटू एक्स है और टर्म 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये भी इसका फैक्टराइजेशन है। अब हमको इसमें से ये करना है कि आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये जो आप लिखे हैं 2x प्लस 4 इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस ये दोनों 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब 2 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 2, इसमें से हम देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है। एक 2 दोनों का कॉमन है, दोनों का 2 कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को ही कॉमन लेंगे, 2 लिखेंगे इन 2। अब अगर 2 इससे निकाल लिए, यहाँ लिख दिया और इससे भी निकाल लिए, ये दोनों 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया x प्लस, अब ये 2 तो कॉमन हो गया तो बचा क्या 2, ये हो गया, तो 2 कॉमन हो गया इंटू x प्लस 2, यही हो गया मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। हम किसी भी दो टर्म से दोनों का क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है उसको निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या है, इस दोनों का कॉमन फैक्टर है 5xy प्लस 10x। इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लिए, इसका भी हम कॉमन फैक्टर निकाल के देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या बताए थे कि जो टर्म 1 है उसका हम 5xy का फैक्टर लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यही होगा फैक्टर। टर्म 2 जो है इसका हम 10x है, तो 10x का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं, दोनों का फैक्टर लिख लिए। अब यहाँ है 5x प्लस वाई, 5xy प्लस 10x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, x भी कॉमन है। तो हम वेरिएबल को भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या क्या कॉमन मिला, 5 और x, ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये दोनों कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा y प्लस यहाँ क्या बचा 2, ये हो गया इसका 5x इंटू वाई प्लस 2। इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर लिख सकते। नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। अगर बहुत सारा टर्म का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करते हैं, ये भी एक टॉपिक है। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है, रीग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, फैक्टराइजेशन करना है बट ग्रुप बनाकर करना है। टर्म को देखना है कि कौन सा, अगर ये टर्म और ये टर्म देख रहे हैं, सॉरी ये 2xy और 2y, ये दोनों में देख रहे हैं कि कुछ कॉमन है, इधर 3x और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा, तो हम इसको ग्रुपिंग कर देते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, तो आपको जो दो ग्रुप मिला अगर ग्रुपिंग इसको किए 2xy प्लस 2y एंड
3x प्लस 3, 2xy 2y 3y, ये जो मिला है ग्रुपिंग, इसमें हम अलग अलग टर्म को फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसका क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई, और इसको अगर फैक्टराइज करते हैं एंड तो 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या है, 2 है कॉमन, 2 को हम लिख दिए। उसके बाद क्या है, y है कॉमन, y है कॉमन तो y को लिख दिए। अब यहाँ बचा क्या, x प्लस, ये दोनों कॉमन हो गया है, इसलिए अगर दोनों कॉमन निकाल दिया जाए तो 1 शेष होगा, इसमें 1 बचा। एंड 3 और x प्लस 3 में क्या कॉमन है, 3 है कॉमन, तो यहाँ क्या है x प्लस 3 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो जब दो ग्रुप में इसको, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम दो अलग अलग ग्रुप में कर लिए तो उसका जो आया आपको फैक्टराइजेशन ये आया। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू 2y इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये लिख सकते हैं। 2y इंटू, दोनों को हम क्या कर लिए, ये ग्रुप का फैक्टराइजेशन ये हो गया और इस ग्रुप का फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि देखते हैं कि इसमें भी से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 1 और x प्लस 1, तो हम x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो जो यहाँ होगा वो 2y प्लस 3, ये बचेगा आपका 2y प्लस 3, x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। हम ग्रुपिंग करके उसको फैक्टराइजेशन कर लिए इस तरीके से। व्हाट इज रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग है क्या? अगर रीग्रुपिंग के बारे में बोला जाए तो अभी जो आपको बनाए थे 2xy प्लस 3x प्लस 2y, इस तरीके से लिखा हुआ है, और प्लस 3, अगर इसी इक्वेशन को हम अलग तरीके से लिख दिए तो क्या होगा कि इसको हम ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, तो हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर किस टर्म में मिल रहा है। 2xy और 2y देख रहे हैं कि इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, अगर इसके साथ करते हैं तो एक ही कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2xy, इसको इस तरफ शिफ्ट करके 2y लिख सकते हैं, और प्लस 3x और प्लस 3। देखिए यही हो गया ग्रुप। इस टर्म को उठाकर हम क्या कर दिए, इस जगह पे रख दिए, तो ये दोनों का ग्रुप बन गया और ये दोनों का ग्रुप बन गया। यही है आपका ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं उसी तरीके से 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये अलग अलग हम सबका प्रोडक्ट लिख दिए। अब इस दोनों में से कॉमन क्या था, 2 और y कॉमन था तो x प्लस 1 हो गया, और इस दोनों में कॉमन क्या है 3, तो x प्लस 1 हो गया। अब देखेंगे कि ये कॉमन है, इसमें x प्लस 1 अगर कॉमन है तो यहाँ 2y प्लस 3, इसी चीज को हम रीग्रुपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 देखेंगे।